हेलो नमस्कार साथियों, मैं रतन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं रतन कोचिंग 2.0 में। आने वाले बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए जो है ये क्लास अभी जो है जितने भी क्लास होंगे काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग को ज़रा देरी नहीं करेंगे, वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। आज जो सवाल होंगे संसद, जो भारतीय संसद है, संसद से संबंधित जो है क्वेश्चन आप लोगों को जो है हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग जो है संसद से हमेशा क्वेश्चन जो है 1 या 2 क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है आप लोग के लिए, बिहार पुलिस के लिए। तो आप लोग जो वीडियो को ध्यान दीजिएगा। चलते हैं पहला सवाल क्या है? 1 नंबर सवाल है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी प्रतिनिधि सभा, ऑप्शन डी संसद। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। भारत की संघीय व्यवस्थापिका किस नाम से जानती हैं? बताइएगा आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? बताइएगा, ए 2, 3 या 4। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन। अगला क्वेश्चन, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा के नाम से जो है किस सदन को कहा जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रतिनिधि सभा के नाम से जो है किस सदन को जाना जाता है? बताइएगा इसका आंसर आप लोग क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संसद का सबसे लोकप्रिय सदन किसको कहा जाता है? संसद का सबसे लोकप्रिय सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा या दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आंसर। लोकप्रिय सदन हम लोग किसको कहेंगे? लोकसभा को कहेंगे। अगला क्वेश्चन, संसद का अस्थायी सदन, संसद का जो है अस्थायी सदन जो है किसको कहा जाता है? अस्थायी सदन के नाम से हम किसको जानते हैं? अस्थायी सदन के नाम से किसको? लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त में दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। संसद का जो है अस्थायी सदन के नाम से किसको जाना जाता है? राज्यसभा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार जो है भारत की संसद एक भाग के रूप में वर्णित है क्या? लोकसभा है 79 अनुच्छेद में, राज्यसभा है, भारत का राष्ट्रपति है, 3 है। पर ऑप्शन में आप लोगों को चुनना है केवल 1, केवल 1, 2, केवल 2, 3 या 1, 2, 3। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी जो है 79 जो है इस सांसद से संबंधित, किसना? सांसद। ये सांसद है, पर सांसद आप लोगों को मालूम है कि सांसद जो है 3 मिलकर बनता है। कौन कौन बनता है? एक आप लोगों को पता है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, उसके बाद तीसरा जो है राष्ट्रपति। तीनों मिलकर के सांसद का निर्माण होता है। इसलिए जो आप लोगों का आंसर कितना होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 104, बी ऑप्शन अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 82, ऑप्शन डी 117। बताइएगा आंसर। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 105। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं?
ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। संसद का जो कहता है भाग नहीं है, बताइएगा। अभी हम आप लोगों को डिटेल किए थे इसमें, संसद का कौन कौन भाग होता है इसमें। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को बताए थे कि संसद का भाग होता है, एक राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में शामिल है, भारतीय संसद में जो शामिल है कौन कौन, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ऑप्शन सी राज्यसभा लोकसभा, उपयुक्त में कोई नहीं, बताइएगा। तो आंसर हो जाएगा 9 का सी हो जाएगा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होता है। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? 2, 3, 4 या 1, बताइएगा। ऑप्शन क्या होगा? 10 का। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। अभी अब आप लोगों को बता दिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, भारतीय नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए संसद होगी और जो राष्ट्रपति और 2 सदनों के से मिलकर बनेगी? अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 85। बताइएगा 11 का आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 79 में जो है बना होता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है राष्ट्रपति और 2 सदन, यानी राज्यसभा और लोकसभा, यानी 79। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा था। ऑप्शन बी, राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन कहा था। ऑप्शन सी, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन। बताइएगा इसमें अस्थायी कौन है? तो आप लोगों को पता है कि लोकसभा संसद का प्रथम सदन कहता है, यस करेक्ट, सही है। राज्यसभा जो है संसद का द्वितीय सदन कहता है, ये भी सही है। और जो है ये राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य नहीं होकर क्या है, अस्थायी सभा। लोकसभा संसद का क्या है, लोकप्रिय सदन, ये भी सही है। तो यानी जो है औसत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सही है? सही बताना है आप लोग। लोकसभा जो है भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उपयुक्त में डी। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, कौन सही है बताइएगा इसमें। तो इसमें जो है आप लोगों का आंसर जो है उपयुक्त में सही होगा, यानी जो लोकसभा जो है भारतीय जनता के प्रतिनिधि निर्भर होता है, बात सही है। और संसद का जो उच्च सदन के नाम से राज्यसभा को जानता है, ये भी सही है। और राज्यसभा भी प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है, राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः कौन है? यानी निम्न सदन के नाम से किसको जानता है और उच्च सदन किसको कहता है? तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी होगा। आंसर बताइएगा इसका क्या होगा। तो पता है कि अब निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। लोकसभा यानी ये पहला ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा,
और लोग ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो आप लोग उच्च सदन राज्यसभा करें, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? बताइएगा इसमें कौन सक्षम है संसद को भंग करने के लिए? बताइएगा 15 नंबर क्या आंसर होगा? तो किसको शक्ति है भंग करने का? राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संसद की प्रभुता प्रतिबंधित है किसमें? भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 16 का बताइएगा आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन ए बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, डी उपयुक्त में सभी। क्या होगा आंसर? संसद के कितने सत्र होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम जो है कितना का अंतराल दिया जा सकता है? ऑप्शन ए 1 महीना, ऑप्शन बी 3 महीना, ऑप्शन सी 6 महीना, ऑप्शन डी 12 महीना। 18 को बताइएगा आंसर कितना होगा? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन बी वित्त विधेयक, ऑप्शन सी साधारण विधेयक, ऑप्शन डी भारत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। बताइएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? साधारण विधेयक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के 20वां क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का आयोजित होता है, ठीक है। ऑप्शन ए देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों को मतभेद हो। बताइएगा इसमें से जो है संयुक्त अधिवेशन कौन कौन कर सकता है? इसमें से जो है कौन संयुक्त अधिवेशन में भाग ले सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी जो है केवल 4 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो संयुक्त बैठक का कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राष्ट्रपति जब बुलाए, लोकसभा और राज्यसभा के मतभेद होने पर, संसद का सत्र होने पर, या इनमें से कोई नहीं। लोकसभा एवं राज्यसभा के मतभेद होने पर। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न में क्या होता है? जब संसद में जो है दोनों सदन जब बैठने पर जो क्या होने का? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, कि संविधान संशोधन बिल स्वीकार होता है, कि एक बिल जिस पर दोनों सदनों न हो उस पर विचार करना पास हो, या भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। बताइएगा इसमें से क्या, जब दोनों सदन बैठेगा तो क्या हो सकता है? यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक बिल जिस पर दोनों सदनों का सम्मत न हो उस पर विचार करना और पास करना। क्लियर? ये पूछा भी है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी संसद का संयुक्त सत्र,
ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, संसद का संयुक्त सत्र। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन यानी बुलाई गई है? अभी तक संसदीय इतिहास में कितनी बार संयुक्त बैठक जो बुलाई गई है? ऑप्शन ए 2 बार, 4 बार, 3 बार, 5 बार। 25 का बताइएगा आंसर, कितना बार बुलाया गया अब तक? अब तक जो है 3 बार बुलाया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकते हैं क्या? हाँ, ऑप्शन बी कभी नहीं, यदि संसद ऐसा चाहे। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। क्या संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी भी कर सकता है? गलत, ऑप्शन बी हो जाए कभी नहीं। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 27। ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। यानी जो बुलाने का काम कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राष्ट्रपति। तो संबोधन कौन करता है बैठक का? जो कौन संबोधन करता है संयुक्त बैठक का? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद दोनों सदनों के संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, ऑप्शन सी संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए, ऑप्शन डी उस विधेयक पर विचार करने तथा उस पर पारित करने जिस पर दोनों में मतभेद हो। बताइएगा आंसर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित मतदाता सदस्यों के बहुमत द्वारा, ऑप्शन डी संसद के दोनों कुल जो उपस्थित मतदाता के 2/3 बहुमत द्वारा। बताइएगा आंसर, विधेयक पास कैसे होता है? विधेयक पास कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों सदनों कुल उपस्थिति और मतदाता के सामान्य बहुमत से। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों के मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा? लोकसभा के इच्छानुसार पारित करना, राज्यसभा की इच्छानुसार पारित करना, या संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा, या प्रस्ताव गिर जाएगा? बताइएगा आंसर क्या होगा चारों में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या है? संसद की कार्यवाही सूची में जो प्रथम विषय क्या है? शून्यकाल होता है, प्रश्नकाल होता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है, क्या स्थगन प्रस्ताव होता है? बताइएगा आंसर क्या होगा? जवाब दीजिएगा आप लोग इसका आंसर। इसको प्रथम विषय लोग प्रश्नकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? ऑप्शन ए शून्यकाल, ऑप्शन बी कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन सी स्थगन प्रस्ताव, डी मंत्रालय की मांगों का गिलोटिन किया जाना। जो है यूपीएससी में पूछा 1992 में। आंसर क्या होगा? कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो शून्यकाल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्ति समझती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितना दिन? ऑप्शन ए 60 दिन, ऑप्शन बी 90 दिन, ऑप्शन सी 120 दिन, ऑप्शन डी 150 दिन। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्या ध्यान रखेगा। 34 का 60 दिन, कितना दिन? 60 दिन। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? बताइएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? बताइएगा आंसर क्या होगा इसका। आंसर बताइएगा, आंसर क्या होगा इसका। पैंतीस का जवाब दीजिएगा आंसर आप लोग, तो आंसर हो जाएगा 2 बार। अगला क्वेश्चन, संसद की संरचना संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य सही नहीं है? ऑप्शन ए राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। ऑप्शन सी राज्यसभा में 12 निर्वाचित सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित है। बताइएगा इसमें आंसर क्या सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। राज्यसभा में जो है राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा नहीं होता है। ठीक है, निर्वाचन जो सीधे जनता द्वारा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विधेयकों में किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ऑप्शन ए वित्त साधारण विधेयक, धन विधेयक, विधि विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आंसर बताइएगा 37 का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सांसदों का वेतन निर्णय कौन करता है? जो सांसद होता है उसका वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। बताइएगा सांसद का जो वेतन कौन करता है? सांसद करता है। अगला क्वेश्चन, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर में मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति होता है? 1/10, 1/6, 1/4, 1/3। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 39 1/10। अगला क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अनुक्रियाशील सरकार, ऑप्शन बी उत्तरदायी सरकार, ऑप्शन सी संघीय सरकार, ऑप्शन डी राष्ट्रपति सरकार। 40 का बताइएगा आंसर क्या होगा। संघीय सरकार क्या हो जाएगा? संघीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संसद के बारे निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? संसद के बारे में क्या सही नहीं है? लोकसभा संसद का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा संसद से बनती है। क्या सही नहीं वो बताना है। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते, राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा में कुल सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। बताइएगा इसमें कौन सही नहीं है।
बताइएगा आप लोग इसमें क्या सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी जो लोकसभा में जो है मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इसको जो है चुनाव के द्वारा और प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा हम लोग चुनते हैं प्रतिनिधि को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन हुआ था कब? त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? 1980, 1989, 1991, 1977। बताइएगा 92 का क्या आंसर होगा? सॉरी 92 नहीं, 42 का। तो आंसर हो जाएगा 1989, यानी जो 1989 में हुआ है। और जो भी नए हैं वीडियो को, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और जो नए हैं इस चैनल में, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस तरह से जो है वीडियो को आप लोग जो है डालते रहेंगे आगामी एग्ज़ाम के लिए। अभी जो है फ़िलहाल के लिए 7 अगस्त से जो है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, तो उसको देखते हुए जो है क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगला है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व रहेगी? अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व रहेगी? ऑप्शन ए 25 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1950, ऑप्शन सी 18 सितंबर 1951, ऑप्शन डी 17 अप्रैल 1952। बताइएगा आंसर। 43 का क्या होगा? डी हो जाएगा 17 अप्रैल 1952। अगला क्वेश्चन, भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1947। बताइएगा क्या आंसर होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1927। 45 लास्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का सत्र आह्वान कौन करता है? संसदीय मामलों के मंत्री, राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। बताइएगा आंसर। 45 का कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोग जो है इसको जो है आप लोग 45 को जो है आप लोग कमेंट में जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दे दीजिएगा, आंसर क्या होगा, ठीक है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग को इसको जवाब देना है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो आप लोग जो है प्लीज़ आप लोग दोस्त के रूप में आप लोग जो है सपोर्ट कीजिएगा भाई समझ करके। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।